आप 19 में पारित हुआ, 4.5 साल हो चुके, पता कर लो कितने बाहर के लोग जमीन खरीदने गए। लेकिन केवल लोगों की भावनाओं के साथ नफरत फैलाने के अलावा इनके पास, बीजेपी वालों के पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं साथियों। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाह रहा हूं, ये कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जनता कहीं सड़कों पर न उतरे, और जनता सड़कों पर उतरे तो इन कानूनों के माध्यम से उनको शक्ति के साथ उनके आंदोलन को कुचल सके। केवल इसी के लिए कानून बनाए जा रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों, ये चुनाव मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद उम्मीदवार हूं, बल्कि इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ये चुनाव, ये मान के चलिएगा 24 में अगर बीजेपी आपने नहीं हटाई तो 100% ये मान लेना, आने वाले समय में चुनाव देश में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। धीमे धीमे सारी चीजें खत्म की जा रही हैं। देश के जो संसद है, उस संसद का सेंट्रल हॉल राजनीतिक चर्चा, परिचर्चाओं का केंद्र रहता था। जो लोग सांसद नहीं भी होते थे, पत्रकार या पूर्व सांसद भी जाते थे, देखते थे देश की राजनीति किधर जा रही है। नई संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है, अब सेंट्रल हॉल ही नहीं है, चर्चा बैठ के करोगे काम। ये हालत कर दी है बीजेपी के लोगों ने। देश को सीधे सीधे तानाशाही के रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं, और बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की है। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ा दल है तो समाजवादी पार्टी, और कोई सबसे बड़ा नेता तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। समाजवादी साथियों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी आपको तय करना है कि आपको उस जिम्मेदारी को कितनी मजबूती से निभाना है साथियों। इन्हें मजबूती से निभा दो इस जिम्मेदारी को, न केवल क्षेत्रीय उम्मीदवारी के लिए, चुनाव के लिए, न केवल पार्टी के लिए, बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए हमें और आपको बहुत कड़ी परीक्षा के साथ इस चुनाव को लड़ना है साथियों। ये मान के चलना, अगर इस चुनाव को विपक्ष के लोग हारेंगे तो आने वाले समय में कब ये देश में लोकतंत्र चलेगा कि नहीं चलेगा, कब आएगा, कब मुक्ति मिलेगी, कोई पता नहीं है। यही नियत देखो ना, जब तक सांसद अंदर है तब तक कानून नहीं लाएंगे। पहले 142 बाहर कर देंगे, फिर बन जाए कानून पास। बताओ, सोचो। तो समझदार लोग समझ रहे होंगे कि बीजेपी की नियत क्या है। ये तानाशाही के रास्ते में देश को ले जाना चाहते साथियों। इसको बचाने की जिम्मेदारी हम समाजवादियों के ऊपर आई है। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके बीच आया हूं, और कह सकता हूं, कुछ साथियों ने चर्चा की, उन्हीं से अपने को जोड़ता हूं। चाहे दलित समाज के लोग हो, पिछड़े हो, किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, व्यापारी हो, नौकर पेशा हो, सभी की इच्छा है इस बार बीजेपी के लोगों को हराने की है। आप सोचो, हमने 4 दिन के नोटिस पे अकेवा के कार्यक्रम में गए थे, सरकारी कर्मचारियों से पूरा इस्लामिया का मैदान भरा था। कुछ साथी रहे होंगे, गए होंगे। कितना कर्मचारियों का समर्थन है, व्यापारियों को कितना समर्थन है, और ये प्रशासन वाले तो केवल फोटो खींचते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कौन आया है, जरा उसके यहाँ छापा मार लो। और बहुत से ऐसे लोग हैं, ये आपके कार्यक्रमों में नहीं आएंगे, लेकिन इनके घर पे जाके जब चुपचाप बात करोगे तो सब आपको वोट देने को तैयार बैठे हुए हैं। बताओ, है ऐसे लोग कि नहीं है? ऐसे लोग हैं। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं साथियों, मेहनत कर लेना जिम्मेदारी के साथ। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व, हमें आपको सबको मिलके उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना है, और हटा के छोड़ेंगे। और जहां तक अपना सवाल है, बदायूं का सवाल है, बदायूं के मामले में हम एक ही बात कहेंगे, जनता के बीच केवल 2 बातें कर लो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, हम सांसद थे तो उस समय का विकास, और बीजेपी की डबल ट्रिपल जितने इंजन लगा दो, इसकी विकास जोड़ लो। बदायूं की जनता अपने विकास के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।